Dear students, let's discuss main points and question answers of the chapter Thinking Out of the Box. The chapter is an article adapted from internet. ये चैप्टर है ना जो वो एक आर्टिकल है जिसे इंटरनेट से लिया गया है. एडवर्ड डी बोनो गिव्स हिज नोशन ऑफ लेटरल थिंकिंग. एडवर्ड डी बोनो लेटरल थिंकिंग पर अपना विचार देते हैं. नोशन होता है विचार. डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ क्रिएटिव थिंकिंग. अलग अलग तरह की थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक थिंकिंग कहा जाता है. अ फार्मर बारोड अ लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम ए मनी लैंडर. एक किसान ने एक मनी लैंडर से काफ़ी सारा पैसा उधार लिया था. बारो होता है उधार लेना. द मनी लैंडर वॉज ओल्ड एंड अगली. मनी लैंडर बुजुर्ग था और बदसूरत था. ही वॉन्टेड टू मैरी द फार्मर्स डॉटर. वह किसान की बेटी से शादी करना चाहता था. टू मैरी शादी करना. ही सजेस्टेड ए क्लेवर प्लान. उसने एक बहुत क्लेवर प्लान उनको सजेस्ट किया. क्लेवर प्लान का मशवरा दिया. ही प्लेड ए पेबल गेम. उसने पत्थरों वाली गेम खेली. द गर्ल हैड टू पिक वन पेबल फ्रॉम द बैग. लड़की को बैग में से एक पत्थर उठाना था. हैड टू पिक उठाना था. इफ़ शी पिकड ए वाइट पेबल शी नीड नॉट मैरी द मनी लैंडर. अगर वो वाइट पत्थर उठाती तो उसको मनी लैंडर से शादी करने की ज़रूरत नहीं थी. इफ़ शी पिकड ए ब्लैक पेबल शी हैड टू मैरी द मनी लैंडर. अगर वो ब्लैक पत्थर उठाती तो उसे मनी लैंडर से शादी करनी थी. ही पुट टू ब्लैक पेबल्स इन द बैग. उसने बैग में दो काले पत्थर डाल लिए. पुट होता है डालना. द गर्ल पिक्ड वन ब्लैक पेबल. लड़की ने एक काला पत्थर उठाया. एंड क्विकली जल्दी से ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड. ज़मीन पर गिरा दिया. नाउ ओनली ए ब्लैक पेबल वॉज लेफ्ट इन बैग. अब बैग में केवल एक काला पत्थर बचा था. द गर्ल डिडंट हैव टू मैरी द मनी लैंडर. लड़की को मनी लैंडर से शादी नहीं करनी पड़ी. थॉमस वॉज ए मिलियनर. थॉमस करोड़पति आदमी था. ही बारोड ए लोन ऑफ $5,000 फ्रॉम द बैंक. उसने बैंक से $5,000 बारो किए, उधार लिए. ही गेव हिज फरारी कार एज सिक्योरिटी. उसने अपनी फरारी गाड़ी सिक्योरिटी वजों दे दी. ही रिटर्नड द लोन आफ्टर 2 वीक्स. उसने 2 हफ्ते बाद लोन वापस कर दिया. ही पेड इंटरेस्ट ऑफ $15. उसने $15 इंटरेस्ट पे किया. कैरी पैकर इंट्रोड्यूस्ड डे नाइट मैचेस एंड कलरफुल क्लोथिंग इन क्रिकेट. कैरी पैकर ने डे नाइट मैच और रंग बिरंगे कपड़ों को क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 1. What was the proposal given to the poor farmer by the money lender? मनी लैंडर ने गरीब किसान को क्या सुझाव दिया? द मनी लैंडर वुड फॉरगो. आप फॉरगो भी लिख सकते हैं और राइट ऑफ OFF वाला लिखना है. राइट ऑफ होता है माफ़ कर देना, मिटा देना. ऐसे फॉरगो का भी यही मीनिंग है. द मनी लैंडर वुड फॉरगो द फार्मर्स डेट इफ़ he could marry with his daughter. मनी लैंडर किसान का कर्जा, डेट होता है कर्जा माफ़ कर देता. फॉरगो माफ़ करना. अगर वो उसकी बेटी से शादी कर पाता. क्वेश्चन नंबर 2. What would have happened if the girl had selected a black pebble in the pebble game? अगर लड़की ने पेबल गेम में
काला पत्थर उठाया होता तो क्या होता? The girl would become the money lender's wife and her father's debt would be written off. फिर क्या होना था? लड़की मनी लेंडर की वाइफ बन जाती और उसके पिता का कर्जा माफ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, what trick did the money lender cunningly play to win the game? मनी लेंडर ने गेम जीतने के लिए क्या दुष्ट काम किया? He put 2 black pebbles in the bag. उसने बैग में दोनों काले पत्थर डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द गर्ल इंटेलिजेंटली विन? लड़की होशियारी से कैसे जीती? द गर्ल पिक्ड 1 ब्लैक पेबल. लड़की ने एक काला पत्थर उठाया एंड क्विकली ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड. जल्दी से ज़मीन पर गिरा दिया. नाउ ओनली अ ब्लैक पेबल वॉज लेफ्ट इन बैग. अब बैग में केवल एक काला पत्थर बचा था. एंड दस चेंज्ड द इम्पॉसिबल सिचुएशन इन हर फेवर. आप इसको काट लो, इजी कर लो. इन हर फेवर, FAVOUR. और जो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी उसको अपनी फेवर में कर लिया. What do you understand by the term lateral thinking after reading this chapter? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप lateral thinking टर्म के बारे में क्या समझते हो? It means thinking differently and being creative. इसका मतलब है अलग ढंग से सोचना और रचनात्मक होना. What was Edward D. Bono's notion about lateral thinking? Lateral thinking के बारे में एडवर्ड डी बोनो का क्या विचार था? According to him, lateral thinking is a skill which helps us to use our potential fully. उनके मुताबिक लेटरल थिंकिंग एक हुनर है जो कि हमें हमारी काबिलियत को पूरी तरह से यूज़ करने में मदद करता है. क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द मिलिनरी नॉट रिवील द फैक्ट ऑफ हिज एफ्लुएंस टू द बैंक ऑफिशियल्स? करोड़पति ने बैंक अधिकारियों को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? Because he wanted to park his car safely at a cheap price. क्योंकि वो अपनी गाड़ी को सस्ते रेट पर सुरक्षित पार्क करना चाहता था. सेफली सुरक्षित, चीप प्राइस सस्ता रेट. What was the millionaire's trick in borrowing the loan? He borrowed the loan as he wanted to park his car safely at a cheap price. उसने लोन इसलिए लिया क्योंकि वह कम प्राइस पे अपनी गाड़ी को सुरक्षित पार्क करना चाहता था. If you like my video, please like, share and comment in the section below. Also don't forget to subscribe and press the bell icon to receive the notifications. Thank you. Have a nice day.